बहुत ध्यान से सुनिए। उसके लिए ठाकुर जी को ज्यादा मनाने की आवश्यकता नहीं कि आप हमारे काम संवारो, बल्कि भजन की विधा ऐसी है कि आप भजन करते रहो, अपना कर्म भी करते रहो। भजन आपको कर्म में बल देगा और आपका कर्म अपने आप सुधर जाएगा। पर केवल मेरा कर्म सुधरे उसके लिए ठाकुर जी की पूजा आराधना नहीं होनी चाहिए। यह स्वार्थ की प्रीति मानी जाती है। भगवत भजन, भगवत व्रत, भगवत अनुष्ठान इसलिए होना चाहिए कि मुझे राघव जी दिखें, मुझे हनुमान जी के दर्शन हो, मुझे वृंदावन बिहारी लाल श्री जुगल किशोर जी की प्राप्ति हो। इसके लिए भजन करो। बाकी आपके जीवन में आने वाले सुख दुख संकट ये सब आप अपने कर्मों से सुधार सकते हो। सुंदरकांड में कहते हैं, देव देव आलसी पुकारा। जो देवताओं के भरोसे पड़ा रहता है, कर्म नहीं करता, वो सबसे बड़ा आलसी है। कई लोग हनुमान जी के इतने कठिन कठिन व्रत करते हैं, महादेव के व्रत करते हैं, पर व्रत के पीछे कारण सदैव संसार की भौतिक वस्तु की प्राप्ति है। यदि वही व्रत भगवत दर्शन की प्राप्ति के लिए हो जाए तो सोने में सुहागा, आनंद ही आ जाए। इसलिए भैया कर्मजन्य है सुख और दुख। भगवत भजन से तो भगवत प्राप्ति सहर्ष हो सकती है, भगवत प्राप्ति सहज हो सकती है। राजा परीक्षित कह रहे हैं, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, भगवान मुझे बताइए मैं क्या करूं कि मुझे मुक्ति मिल जाए। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने यहां से कहना प्रारंभ किया, और यहां से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को मुक्ति की जगह भक्ति मांगने के लिए कहा। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। मुक्ति बड़ी सरल है। मुक्ति के लिए 7 दिन, 7 घंटे, 7 मिनट की भी आवश्यकता नहीं है, 7 सेकंड भी नहीं, एक क्षण में भी मुक्ति मिल जाती है। और वो क्षण क्या है? अंते नारायण स्मृति। व्यक्ति ने जीवन भर भगवान का भजन नहीं किया, लेकिन किसी कारण से यदि अंतिम समय में उसके मुख से हरि नाम निकल गया तो जीवन भर के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे, उसको मुक्ति मिल जाएगी। अंतिम क्षण में भगवान का नाम आ जाए। लेकिन हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, अंतिम श्वास जब निकलेगी ना तब सब याद आ जाएगा, राम जी याद नहीं आएंगे। यह शास्त्र प्रमाण बात है। आपको हनुमान जी कभी भी याद आ जाएंगे, स्वप्न में भी याद आ जाएंगे, कहीं किसी के विवाह में गए, विवाह में भी याद आ जाएंगे, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते याद आ जाएंगे, सोचते सोचते याद आ जाएंगे। हर स्थिति में ठाकुर जी के, संतों के और वैष्णवों की याद आ सकती है, लेकिन अंतिम श्वास जब आने वाली होगी उस समय ठाकुर जी याद नहीं आते। ये शास्त्राज्ञा है। तो बोले उसके लिए फिर क्या करें? ऐसा क्या करें कि अंतिम श्वास में हमको ठाकुर जी याद आ जाएं? उसके लिए एक ही उपाय है। क्या? जब तक जीवित हो इतना जप करो, इतना जप करो, इतना जप करो, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। इतना जप करो कि जैसे हम श्वास लेते हैं हमको पता नहीं रहता, हमारी आंख कब झपक जाती है हमको पता नहीं रहता, ऐसे हमारी जीव मन बुद्धि मस्तिष्क राम 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 जपता रहे, हमें पता ही ना चले। ऐसी स्थिति जब होगी तब अंतिम क्षण में राम नाम निकलेगा। अंत राम कहीं आवत नहीं। आपके अंतिम श्वास जब निकलेगी तब राम जी याद आ ही नहीं सकते। यही तो संसार का निधान है। इसी के लिए कहते हैं कि भैया इतना जप करो। संत महापुरुषों को देखो, वो हाथ में माला झोली लिए घूमे रहेंगे, उनके साथ में एक झोली रहेगी, उसमें माला जी रहेंगी, गले में कंठी माला पहन के घूमेंगे, सिर पर तिलक लगा के घूमते हैं। ये सिर पर तिलक लगाना, गले में तुलसी माला पहन के रखना, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि भैया अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है। उस समय कहीं हमने राम नाम लेना भूल गए तो कम से कम अंतिम श्वास निकलते समय हमारे मस्तिष्क पर तिलक तो होगा, गले में कंठी तो होगी, तो कुछ तो लाभ होगा, इससे कहीं तो मुक्ति मिलेगी हमें। एक सेठ जी थे, बहुत धनवान थे। अब जैसी उनकी मृत्यु का समय आया तो मृत्यु के समय पर एक शास्त्राज्ञा करते हैं कि जब व्यक्ति की सहर्ष मृत्यु होने लग जाती है ना तो उस समय एक ही स्वर निकलता है गले से। क्या? कंठे घुरघुरायते।
घुर 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 ऐसे आवाज आती है गले में से जब प्राण निकलने वाले होते हैं, राम नाम नहीं आता। तो एक संत थे, एक सेठ जी थे, बड़े धनवान थे, उनका गला घुर घुर करने लगा, प्राण निकलने की स्थिति हो गई। तो उनके 3-4 बच्चे थे, उन्होंने मन में सोचा कि भाई पिताजी के प्राण निकलने वाले हैं, इससे पहले पिताजी का गला साफ करवा के ये पूछ लिया जाए कि भाई संपत्ति किसके नाम है, बैंक में कितना रखा है, कहां और कहां तिजोरियों में रखा हुआ है, कम से कम पिताजी बता तो जाएं। एक बेटा वैद्य जी के पास गया, वैद्य जी से जाके कहा हमारे पिताजी का गला चौक हो गया, उनके प्राण निकलने वाले हैं, आप कृपा कर ऐसी कोई औषधि दो कि उनका गला खुल जाए, तो कम से कम संपत्ति का बंटवारा तो वो कर जाएं। वैद्य जी बोले 50,000 की है दवाई। बोले चलेगी, 50,000 के बदले 5 करोड़ मिलेंगे, आप चलो। वैद्य जी आए, बढ़िया एक औषधि बना करके सेठ जी को पिलाई, पीते ही महाराज गला उनका साफ हो गया। बेटा से बोले जी 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 पिताजी, अब आप बोल पा रहे हैं ना? हाँ हाँ बोल पा रहा हूं। बोले कि बड़ा वाला कहां है? बोले मैं यहीं खड़ा हूं, आप तो बताओ किसके नाम करके जा रहे हो। छोटा वाला कहां है? बोले मैं भी यहीं खड़ा हूं पिताजी, आप तो बस बोलिए जल्दी, समय नहीं है। मझला वाला कहां है? बोले मैं भी यहीं हूं। तीनों बहू कहां है? बोले हम यहीं खड़ी हैं ससुर जी, आप तो बोलो जल्दी, संपत्ति किसके नाम। बच्चे कहां हैं? बोले हम भी यहीं खड़े हैं दादाजी, जल्दी फ्री करो। बेटे को टेंशन हो रही है, 50,000 की दवाई पिलाइए, कहीं प्राण नहीं निकल जाए, जल्दी बोल के जाए कि कितना किसके हिस्से में आएगा। सेठ जी बोले सब लोग खड़े हैं? बोले हाँ सब खड़े हैं। अरे बोले मैं 45 मिनट से ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे बाहर भैंस का पड्डा बंधा हुआ है, वो झाड़ू खा रहा है, उसके मुंह से झाड़ू निकालो, उसके मुंह से झाड़ू निकालो। और झाड़ू पड्डा करते करते सेठ जी चले गए, कुछ नहीं बोल के गए। ऐसा होता है अंतिम क्षण। अगर किसी ने व्यवस्था कर भी दी ना कि आपके मुख से नाम निकल जाए ठाकुर जी का, तो भी नहीं याद आएगा। यह शास्त्राज्ञा है। इसका केवल एक ही उपाय है भैया, क्या? इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो। बराह पुराण में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जीवन भर मेरा नाम जप करता है और अंतिम समय में मेरा नाम जप नहीं कर पाता, तो जीवन भर के नाम जप का प्रभाव यह होता है कि उसकी अंतिम श्वास जब निकल रही होती है, वो तो मेरा स्मरण नहीं कर पाता, पर मैं उसका स्मरण कर लेता। मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। भक्ति की विधा क्या है? तुम सुमिरन करो ठाकुर जी का, लेकिन तुम ही सुमिरन करते रहो ऐसा नहीं। एक स्थिति ऐसी आए कि तुम्हारा सुमिरन ठाकुर जी करें। यह भक्ति की विधा है, यह भक्ति का स्वरूप है, यह भक्ति का स्वरूप है। इसलिए भैया हमारी कही बात मान लीजिए, खूब नाम जप किया कीजिए। महाराज जी यहां जब दरबार लगाते हैं तो सबको बोलते हैं राम राम जपो। क्यों जपो? ये राम राम में ही सारे मंत्र हैं, सारी औषधियां हैं, सब कुछ छुपा है केवल राम नाम में ही। इसका खूब जप किया कर। जो आपका गुरु मंत्र है, जो आपका भगवत दिव्य मंत्र है, उसका खूब जप करो। और एक और बात, आप अपने गुरु मंत्र का जाप कीजिए, पर कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा श्री राधा जपने का मन करता है, पर गुरु मंत्र तो हमारा कुछ और है। भाई गुरु मंत्र अलग बात है, ठाकुर जी का नाम अलग बात है। गुरु मंत्र जपो, लेकिन ठाकुर जी का नाम अलग है, उसको कितना चाहे जप सकते हो। राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, श्री राधा जपो, खूब जपो। हम तो अपनी कथा में कहते हैं वृंदावन भी मंत्र है, उसको भी जपा करो। वृंदावन 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 वृंदावन। इसलिए हर कथा में विश्राम में हम वृंदावन जरूर बुलवाते हैं, सबसे खूब वृंदावन प्यारो वृंदावन। क्यों? वृंदावन स्वयं एक मंत्र है। इसलिए भैया मुक्ति सब पाना चाहते हैं संसार में, पर मुक्ति का एक ही उपाय है, क्या? अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मरण। लेकिन अब तो चलो ये तो थी मुक्ति की बात, लेकिन श्रीमद् भागवत जी का जो विषय है वो कुछ और है। श्रीमद् भागवत जी का विषय मुक्ति दिलाना बाद में है, उससे पहले भक्ति दिलाना है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी कहती है केवल मुक्ति पाने की इच्छा मत रखो, जब तक जीवित हो तब तक भक्ति के बीज अपने चित्त में पिरो।
मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है? मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद ठाकुर जी की प्राप्ति, मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति मतलब जीवित अवस्था में जीते जी ठाकुर जी का दर्शन, ये भक्ति है। एक बात कहें, आप लोग सत्संग ज्यादा नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन यदि आपने कुसंगता का त्याग कर दिया, कुसंग व्यक्ति का त्याग कर दिया, दूषित व्यक्ति का त्याग कर दिया, तो अनंत कथाओं के श्रवण का फल आपको प्राप्त हो जाएगा केवल एक दूषित व्यक्ति का त्याग करने से। दो स्थितियां होती हैं, एक तो तन की और एक मन की। हम कई बार कई लोगों को तन से नहीं छोड़ पाते, लेकिन मन से उनको उतना उपकार नहीं करते, मन में उनके लिए कोई जगह नहीं होती, बस तन से हम निभाते हैं कि हाँ ये हमारा संबंधी है। समझ में आ रही है बात? पार्वती जी ने, सती जी ने जब भगवान श्री राम की परीक्षा ली, महादेव को जब ये बात पता चली तो महादेव ने सती का त्याग नहीं किया, तन से त्याग नहीं किया कि सती को कह दिया आओ जाओ चली जाओ, नहीं, केवल जो आसन बगल में लगाते थे वो आसन सामने लगा दिया, इतना त्याग किया बस महादेव ने। कई बार ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं जिनको ठाकुर जी से संबंध नहीं, लेकिन उनको हम छोड़ नहीं सकते, तो क्या करें? मन से त्यागो, तन से आप निभाओ, व्यवहार निभाओ। हम मानवों को एक बहुत सुंदर उपहार मिला है ठाकुर जी की ओर से कि हम नाटक बहुत अच्छा करते हैं। हम मानवों को ठाकुर जी ने एक बहुत बढ़िया कला दी है नाटक करने की, नाटक बहुत अच्छा करते हैं हम लोग। बंगला में एक बात कहते हैं, अति भक्ति चोरे लक्षण। जो ज्यादा दुल्लर तिल्लर होता हो, ज्यादा ही ऐसे हाँ जी अरे महाराज बस आप ही हो सब कुछ बोले, समझना उसके भीतर चोर है। अति भक्ति चोरे लक्षण, अति प्रेम चोरे लक्षण। ज्यादा प्रेम दिखाता हो, समझ जाओ चोर है इसके भीतर। हम लोग नाटक बहुत अच्छा करते हैं, तो इसलिए जो भगवत विमुख व्यक्ति है वो आपके परिवार में ही रहता है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, तो फिर नाटक करो रहने का। हाँ ठीक है, मेरा है, इसको भोजन देना है, उससे बात करनी है, उससे हालचाल पूछना है, हृदय में स्थान मत दीजिए, हृदय से त्याग कर दो। सूरदास जी कहते हैं तजोरे मन हरि विमुखन को संग। मन त्याग करे हरि विमुख व्यक्ति का, मन से छोड़ो। तब बोले किसका संग करें? तब भगवान कहते हैं पंच लक्षण जिसमें हो उसका संग करो। कौन कौन से 5 लक्षण? तितिक्षव कारुणिका श्रुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणात्। पहला लक्षण, हम जिसका संग करें उस व्यक्ति में सहनशीलता होनी चाहिए। बहुत सावधानी से सुनो, जिस व्यक्ति का हम संग करें वो सहनशील होना चाहिए, जो सहे। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी सहा नहीं होगा ना, वो कभी जीत नहीं सकता, इसलिए सहना तो बहुत जरूरी है। सबसे पहला लक्षण, हम जिसका संग करें उस व्यक्ति में सहनशीलता होनी चाहिए। आज के युग में सहनशीलता किसी के अंदर नहीं है, और सहनशीलता यदि परखनी हो तो बस एक काम कर दो, किसी भी व्यक्ति का अवगुण उसके मुंह पे बोल दो, अपने आप पता चल जाएगा कितना सहनशील है। भाई तुम कुछ भी कहो, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन तुम बोलते बहुत ज्यादा हो, बस इतने में ही सहनशीलता पता चल जाएगी उसकी। अच्छा तू कम बोलता है, मेरे पीछे पड़ा है। सहनशील सबसे पहला लक्षण, हम जिसका संग करें वो सहनशील होना चाहिए। दूसरा कहा कारुणिका, उसके अंदर करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, दिखावे की नहीं वास्तविक दया होनी चाहिए। तीसरा श्रुहृदः सर्वदेही नाम, हम जिसका संग करें उसमें तीसरा गुण होना चाहिए सबका हित चाहने वाला। केवल मेरा हित हो, मेरों का हित हो, ऐसा नहीं। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सबका भला हो, जय हनुमान, सबका हित हो। तो पहला लक्षण सहनशील, दूसरा लक्षण दया, तीसरा लक्षण सबका हित चाहने वाला, चौथा लक्षण अजात शत्रवः, किसी से अपनी शत्रुता ना मानता हो, किसी को अपना शत्रु ना मानता हो। उसको कोई भी शत्रु माने चलेगा, लेकिन उसके हृदय में किसी के प्रति शत्रुता का भाव ना आवे। और अंतिम लक्षण क्या है?
5 लक्षणों में अंतिम लक्षण है शांता, कम बोलने वाला। हम जिस व्यक्ति का संग करें उसमें ये 5 लक्षण होने चाहिए। सहनशीलता, दया, सर्वजन हित की भावना, अजात शत्रु और शांत रहने वाला, मौनमास्ताम, मौन रहने वाला। ये 5 लक्षण जिसमें हो, ऐसे व्यक्ति का जब आप संग करना प्रारंभ करोगे, धीरे 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 आपका दूषित मन अपने आप पवित्र हो जाएगा, दूषित मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। आपकी बुद्धि जो कभी कभी असमंजस में पड़ जाती है, क्या करें क्या ना करें, वो खुल जाएगी, वैकुंठ हो जाएगी, कुंठ रहित हो जाएगी। ये 5 लक्षण जिसमें हो उसका संग करो। अच्छा एक बात कहें, ये 5 लक्षण आपको केवल 2 लोगों में मिलेंगे, या तो साधु संतों में मिलेंगे या फिर जगत जननी श्री गौ माता में मिलेंगे। गैया में ये 5 लक्षण होते हैं। चतुर्थ स्कंद में यहां पर फिर कुछ और अन्य कथाएं सुनाते हुए भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी की कथा सुनाई गई। 4 वर्ष की आयु में, 4.5 वर्ष की आयु में नन्हे से ध्रुव बालक ने भगवान की प्राप्ति कर ली। बंधुओं, लोग कहते हैं ध्रुव जी की भक्ति में ऐसा क्या था कि 4.5 वर्ष में ठाकुर जी मिल गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 4.5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी मिल गए। हम यहां इतने बड़े बूढ़े रहते जा रहे हैं, अभी तक ठाकुर जी नहीं मिल रहे। कथा गा गा के अब बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, तब ठाकुर जी नहीं मिल रहे। ध्रुव जी को 4.5 वर्ष की आयु में मिल गए। क्यों? ऐसा क्या था ध्रुव जी की स्तुति में? बहुत ध्यान से सुनना। प्रहलाद जी महाराज भागवत में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, न दानम न तपो निज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनम्। सावधानी से सुनो, ठाकुर जी बहुत दान करने से नहीं मिलेंगे, ठाकुर जी बहुत व्रत करने से नहीं मिलेंगे, ठाकुर जी बहुत यज्ञ हवन आदि करने से नहीं मिलेंगे, ठाकुर जी दिन में 3 बार नहा के पवित्र रहने से नहीं मिलेंगे, ठाकुर जी 108 परिक्रमा लगाने से नहीं मिलेंगे। तो बोले कब मिलेंगे? तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं प्रीयते मलया भक्त्या। आपके चित्त में यदि निर्मल भक्ति है ठाकुर जी के प्रति, तो 1 मिनट का भी स्मरण आप ठाकुर जी को करोगे, 1 मिनट में ऐसा होगा कि ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे, मिल जाएंगे। भक्ति में जब तक आप जिद्दी नहीं बनोगे, भक्ति में जब तक आप ठाकुर जी के पीछे नहीं पड़ जाओगे कि नहीं मिलो हमको, तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। हमारी भक्ति कैसी है? हम व्रत कर लेंगे, अनुष्ठान कर लेंगे, बाकी सब नियम कर लेंगे, लेकिन निर्मल भक्ति चित्त में नहीं है। निर्मल भक्ति के लिए तो जिद्दी बनना पड़ता। जैसे छोटा बालक माता पिता के पीछे पड़ जाता, चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसे ठाकुर जी के पीछे पड़ो, तब ठाकुर जी मिलेंगे। एक बार हनुमान जी का एक चरित्र सुनाए। हनुमान जी पूरे दिन राम जी के साथ रहते थे, लेकिन जैसे ही शाम होती थी हनुमान जी की घबराहट शुरू हो जाती थी। क्यों? शाम होते ही राम जी चले जाते कनक भवन में, और कनक भवन में सखियों के अलावा कोई नहीं जाता था। वो निज महल है राम जी का, द्वार तक तो हनुमान जी जाते, द्वार पर ही सखियां रुकते, रुको यहीं रुक जाओ, बस इससे आगे नहीं जाओगे। हनुमान जी बेचारे रात भर बैठे रहते, वहीं रोते रहते। चंद्रमा से कहते, हे चंद्रमा आप जल्दी जाइए ना, हे गुरुदेव, हे सूर्य नारायण भगवान जल्दी प्रकट होइए ना, जल्दी सुबह करो, जल्दी से राम जी आए, मैं फिर से मिलूं उनसे। रात भर काटनी मुश्किल पड़ती हनुमान जी को। सुबह जैसे सूर्य उदय हुआ, राम जी कनक भवन से बाहर आए, हनुमान जी के नेत्र लाल पड़े। राम जी ने हृदय से लगा, बोले हनुमान इन नेत्रों में लालिमा क्यों, आंसू क्यों है, क्या बात है? हनुमान जी रोने लगे। दर्श बिन दूखन लागे मेरे नैन। हे ठाकुर जी, शाम होते ही आप अपने निज महल में चले जाते हैं, माना कि आपका निज अंतःपुर का महल है, यहां सखियां आपकी सेवा में रहती हैं, लेकिन रात से लेकर के सुबह के उजाले तक मेरी क्या स्थिति होती है मैं कैसे बताऊं आपको? मुझे आपको देखे बगैर रहा नहीं जाता। हनुमान जी से राम जी बोले, तो बताओ अब क्या करें भाई, निज महल है, निज महल में तो कोई नहीं जाएगा, वहां पे अंदर बहू जी विराज रही हैं, जानकी मैया विराज रही हैं, और वो निज महल है, अंतःपुर में तो भाई थोड़ी मर्यादा होती है, तो कैसे लेके जाएं तुमको?
हनुमान जी बोले आप ऐसी कृपा कर दो, ऐसा बर्दस्त फेर दो, अब हमारा काम तो हो गया, लंका पे विजय तो आप प्राप्त कर ही आए हो, सब काम अब ऐसा कृपा कर दो कि हम भी सखी बन जाएं, हम भी भीतर चला करें, हमको आप ऐसी कृपा कर दो कि हम भी सखी रूप धारण कर लें और आपके साथ भीतर चला करें नाथ। हाँ, और सरजू जी ने ऐसी कृपा की कि श्री हनुमान जी महाराज चंपकलता नाम की सखी रात्रि में बन जाते, निज महल में जाकर के आनंद करते, निज महल में जाकर के ठाकुर जी की मधुर सेवा करते। भक्ति में व्याकुलता बहुत आवश्यक है। जब तक ठाकुर जी के पीछे जिद्दी नहीं बनोगे तब तक नहीं मिलेंगे। हम जिद करते तो हैं ठाकुर जी से, लेकिन किस बात की जिद करते हैं? ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, ये पीड़ा दूर हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये वैसा हो जाए। इन सब भावों की तो जिद होती है मन में, पर भगवत प्राप्ति की जिद नहीं है हमारे अंदर। ध्रुव जी महाराज को 4.5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी मिले और केवल 4 महीने के भजन करने से ठाकुर जी मिल गए। इसमें विशेषता केवल 4 महीने के भजन में जो ध्रुव जी की जिद है, उत्कंठा है ठाकुर जी से प्राप्त दर्शन करने की, उस उत्कंठा ने दर्शन कराए हैं ठाकुर जी के। इसलिए भैया, यदि आपके हृदय में अन्य अन्य भाव हैं तो आप उन भावों की तरफ चलो, लेकिन कहीं भी चित्त में यदि भगवत दर्शन की भावना है कि हमको हनुमान जी के दर्शन हो, राम जी के दर्शन हो, हमारे वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन हो, यदि ऐसी इच्छा चित्त में है, वो तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक उत्कंठा हृदय में नहीं आएगी, व्याकुलता हृदय में नहीं आएगी। तो श्री ध्रुव जी महाराज को व्याकुल हृदय से भगवत प्राप्ति हो गई, ऐसा भाव बताया। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई, स्तुति गाकर के ठाकुर जी को प्रसन्न किया और इंद्र के साथ वृत्रासुर का युद्ध हुआ। युद्ध में परास्त होकर के स्तुति के प्रभाव से असुर होते हुए भी वृत्रासुर भक्त गति को प्राप्त हुए। ठाकुर जी के श्री चरणों में उनकी गति हुई। आगे फिर प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया गया, जहां हिरण्यकश्यप के यहां पर भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। माता पिता के चित्त में एक क्षण के लिए भगवत भाव उत्पन्न हुआ। उसी भगवत भाव का प्रतीक ऐसा हुआ कि बालक प्रहलाद के रूप में जन्मी। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि बालक का पोषण जन्म लेने के बाद मां उसको संभाले, उससे नहीं होगा। बालक के विचार की शुद्धि, बालक के स्वभाव की शुद्धि, बालक के संस्कारों की शुद्धि, ये जन्म लेने के बाद मां संस्कार दे उससे संभव होगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही बालक गर्भ में आए उसी समय से ही मां यदि अपने आचार विचार व्यवहार सुधार ले तो निश्चित है कि वो बालक साधारण नहीं होगा, निश्चित है कि वो बालक देवजन्य ही होगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जब माताएं गर्भवती हों उस समय खूब भजन करें, खूब ठाकुर जी की कथा सुनें, खूब ठाकुर जी की सेवा करें, खूब संतों के वचनामृत को श्रवण करें, क्योंकि ये 9 महीने का मातृ गर्भ जो होता है, इसमें मां जैसा आचार विचार व्यवहार करती है उसी का ही प्रभाव बालक पर पड़ता है। और इसका स्पष्ट प्रमाण श्री प्रहलाद जी महाराज। पिता हिरण्यकश्यप जब हिमालय पर तप करने के लिए गए तब गर्भवती थी उनकी पत्नी कयाधु। हिमालय पर गए हुए हिरण्यकश्यप को जान कयाधु को आकर के कथा सुनाई श्री नारद जी महाराज ने, और उसी का प्रभाव हुआ कि गर्भ से प्रहलाद जैसे भक्त बालक का जन्म हुआ। इसलिए माताओं को उस समय ध्यान रखना चाहिए जब गर्भ में बालक हो। तो प्रहलाद जी का जन्म हुआ, प्रहलाद जी बड़े हुए, बचपन से ही उनके अंदर संस्कार भक्ति भजन के थे। हिरण्यकश्यप लौट करके आया, प्रहलाद जी से पूछा कि कोई अच्छी बात बताओ, विद्यालय में तुम क्या पढ़ते हो। श्री प्रहलाद जी महाराज नवदा भक्ति का प्रवचन सुनाने लगे। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, सब सैनिकों को आज्ञा कर दी, मैं इसको मृतक देखना चाहता हूं। अनेक प्रयास कर लिए लेकिन प्रहलाद जी को कोई मार नहीं पाया।
अंत तो गत्वा हिरण्यकश्यप आया, आकर के प्रहलाद जी से कहा तेरा हरि कहां है, बता मैं उसको मारूं। प्रहलाद जी बोले खम्बायु यज्ञिम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादिन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। पिताजी आप कह रहे हैं मेरा हरि कहां है, आप ऐसा मत कहिए हरि कहां है, ये कहिए मेरा हरि कहां नहीं है। वो यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है, वो छोटे से छोटे कण में भी है, विशाल से विशाल सूर्य में भी है, उनका भजन करने वाले भक्त में भी वो विद्यमान है, उनसे निंदा करने वाले शत्रुओं में भी वो विद्यमान है। मेरा हरि सर्वत्र है पिताजी, बस देखने के लिए दृष्टि होनी चाहिए। भगवान को देखने के लिए आंख नहीं, दर्शन होना चाहिए, दर्शन। और एक बात कहें, ये कथाएं, ये प्रवचन, ये सत्संग, इनसे अन्य कुछ मिलता होगा पता नहीं, पर हां दर्शन की विधा मिलती है। दर्शन कैसे होंगे ठाकुर जी के, ये मिलता है। ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, ये दृष्टि कथा प्रदान करती है, ये दृष्टि सत्संग प्रदान करता है। पिताजी मेरे ठाकुर जी यत्र तत्र सर्वत्र हैं, आप में भी वही बैठे हैं। अच्छा क्या इस खंबे में है? बोले हां मुझे दिख रहे हैं। आहा, हिरण्यकश्यप ने जैसे ही अपनी मुष्टिक का प्रहार किया, खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोला नृसिंह भगवान की। इतना सुंदर रूप है नृसिंह भगवान का, आप लोगों को सुन के लगता होगा विशाल है, विकराल है और महाराज ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं। भागवत जी में देखो, प्रहलाद जी बताते हैं कैसा रूप है नृसिंह भगवान का। भगवान का युद्ध हुआ, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। वध करने के बाद देवताओं ने स्तुति की, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद तुम ही शांत कर सकते हो इनको, जाओ भगवान को शांत करो। तो प्रहलाद जी ने आकर के भगवान की स्तुति गाई। आह बड़ी सुंदर स्तुति। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं हे भगवान कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुना पिप्रो किं तोष्टमर्हसि समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति गाते हुए कहते हैं हे नृसिंह भगवान, मैं तो नन्हा सा बालक हूं, 5.5 वर्ष की मेरी आयु है। आप इंद्र आदि देवताओं से लच्छेदार वाणी में अपनी स्तुति सुनने वाले देवता हैं, मैं तो भी बोलना भी नहीं जानता। 5 वर्ष का बालक थोड़ा तुतलाता है। प्रहलाद जी कहते हैं मेरे पास तो अभी बोलने वाली वाणी नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं कब क्या बोलना चाहिए, मैं आपकी किस मुंह से स्तुति करूं। लेकिन आप मन में सोचेंगे जब मैं ये जानता हूं कि मैं अबोध हूं तो मैंने आपका भजन क्यों किया। तो ठाकुर जी मुझे विश्वास था कि आप ये नहीं देखते कि मैं राक्षस का बालक हूं, आप ये नहीं देखेंगे कि मुझसे बोलना नहीं आता, आप ये नहीं देखेंगे कि मैं पवित्र नहीं हूं, मैं पवित्र कुल खानदान में जन्मा नहीं हूं। क्योंकि आप तो वो नाथ हो जो ये भी विचार नहीं करते कि गजेंद्र पुकार रहा है कि कोई मानव पुकार रहा है। आप तो उस गजेंद्र की रक्षा करने भी जाते हो। आपके अंदर भेद दृष्टि नहीं है। इसलिए नाथ यदि मैं अपनी स्तुति में कोई त्रुटि करूं तो मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी की तोतली स्तुति की वाणी सुनकर के नृसिंह भगवान का सारा गुस्सा ठंडा। प्रहलाद जी को उठाया, अपने अंक में भर लिया और अंक में भर के नृसिंह भगवान ने पहला प्रश्न किया, प्रहलाद सब डर के मारे भाग गए मेरा रूप देख के, तुझको मेरा रूप देख के डर नहीं लग रहा? ब्रह्मा जी भाग गए, शंकर जी भाग गए, सब लोग देख वहां खड़े खंबे के पीछे छुप के। नृसिंह भगवान का इतना विकराल रूप है कोई देख नहीं पा रहा। लक्ष्मी जी तो मानने से इनकार कर रही है कि ये भगवान है। लक्ष्मी जी कह रही है कोई और है, ये मेरे पति नहीं हो सकते, इतने विकराल विशाल स्वरूप में। प्रहलाद मुझे एक बात बता, तुझे डर क्यों नहीं लग रहा है? तुझे मेरे इस रूप से भय क्यों नहीं हो रहा? तो प्रहलाद जी जो बात कहते हैं ना, बोले नाथ मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि जब आप प्रकट होंगे ना तो मैं आपके एक एक रों का दर्शन करूंगा
और दर्शन कैसे करूंगा? बोले सबसे पहले चरणों को देखूंगा, फिर घुटने देखूंगा, फिर कमर देखूंगा, फिर वक्ष देखूंगा, फिर ग्रीवा देखूंगा, अंत में आपका मुख देखूंगा। लेकिन विश्वास मानिए ठाकुर जी, आपको आए हुए इतने घंटे हो गए, मेरी दृष्टि आपके चरणों से ऊपर जा ही नहीं पा रही है। इतने प्यारे चरण हैं आप। मैं तो मन में ये सोच रहा हूं, जिनके चरण इतने सुंदर हैं उनका मुख कितना सुंदर होगा। ठाकुर जी, मेरी दृष्टि आपके चरणों से हट नहीं पा रही है। मैं आपका मुख देखा ही नहीं अभी तक। मुझे लग रहा है क्यों भेके मारे भाग रहे हैं सब। आपके चरण तो देखो, कैसे सुंदर चरण है नाथ आपके। ज्यों ज्यों प्रहलाद जी बोल रहे हैं, त्यों त्यों ठाकुर जी उनको और जकड़ रहे हैं। इतना प्रेम उमड़ रहा है ठाकुर जी का प्रहलाद के ऊपर। बंधुओं, मैं कथा में एक बात गुरुजन की कृपा से कहा करता हूं कि आप भक्ति कितने घंटे करते हो, नाम जप कितनी देर करते हो, कितने व्रत अनुष्ठान करते हो, यह जरूरी नहीं है। आपकी भक्ति में आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है ठाकुर जी के सामने, यह आवश्यक है।